नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज हम लोग जो है पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट आएगा, कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से लाइक करेंगे और जो है अच्छा सारा प्यार देंगे तो आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप एक बार कवर करके देखिए, बहुत सारा इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन देखेंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और जो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन को हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ एक बार जो भी लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर सामान्य जानकारी में, जो कि दिया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो कि सिडबी है, किसके द्वारा विनियमित होता है। तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा सही हो जाएगा। यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तें में से इनमें से क्या एक है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए सामान्य मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर चौथा सही हो जाएगा। यह जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। म्यूचुअल फंड के लिए क्या यह है IRDA करती है, सेबी करती है, RBI करती है या CRI करती है। 73 नंबर का प्रश्न है, जवाब बनता है ऑप्शन दूसरा, यह जो है सेबी करती है। ऑप्शन यहां से दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर का प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया रेलवे के कई सारे एग्जामों में। क्या 1921 में की गई थी, 1930 में की गई थी, 1935 में या 1955 में। जवाब होता है पहला आपका 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए पहला सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 75 नंबर प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। व्यवस्थापिका की यहां बात हो रही है, क्या कानून बनाना नहीं है, बजट बनाना नहीं है, बजट पारित करना नहीं है या कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं है। जवाब बनता है ऑप्शन दूसरा, बजट बनाना आपका व्यवस्थापिका का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं या इनमें से सभी विकल्प सही। जवाब बनता है ऑप्शन सी, सामाजिक समझौता की सिद्धांत इन तीनों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां से चौथा सही होगा, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर का प्रश्न दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए कि जो है भारत के कितने राज्यों में विधानसभा की स्थापना है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था। माफ कीजिएगा, प्रश्न में आपका विधान परिषद हम पूछे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 368 क्या वर्णित करता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन चौथा, संविधान संशोधन की शक्ति जो है अनुच्छेद 368 के तहत आती है। बात को ध्यान रखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा गया। यही आपातकाल की बात करें तो 352, 356, 360 तीनों अनुच्छेद आते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। क्या धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, आलमगीरपुर है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन दूसरा, राखीगढ़ी जो है यह आपके हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 80 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है
दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने या अकबर ने? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो है ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चार मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। 81 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? क्या यह खिलाफत आंदोलन के हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय या स्वदेशी आंदोलन के समय जो है वंदे मातरम लोकप्रियता हासिल किया था? जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, स्वदेशी आंदोलन के समय जो है वंदे मातरम जो है लोकप्रियता हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? 82 नंबर का प्रश्न है और इसका जवाब है देवगिरी। देवगिरी जो है कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी थी। बढ़ेंगे 83 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? क्या यह उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान या मध्य प्रदेश में स्थित है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन तीसरा, यह जो है आपके राजस्थान में स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तीसरा ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग, जवाब है ऑप्शन पहला, यह जो है मणिपुर में मनाया जाता है योसंग महोत्सव। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा देश है? क्या कुलीन तंत्र है, राजतंत्र है, गणतंत्र या अभिजात वर्ग का शासन का यह जो है देश है? जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है। ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? जलपाईगुड़ी, जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह जो है तीस्ता नदी के किनारे स्थित है जलपाईगुड़ी। और यह प्रश्न भी कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। 87 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? क्या अरावली रेंज है, शिवालिक पहाड़ियां हैं, विंध्य श्रेणी है या इनमें से कोई नहीं है? जवाब है अरावली श्रेणी जो है यह जो है सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जो है विभाजक का कार्य करता है। पहला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे देखेंगे, दिया गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड कहां पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और यह है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी। दूसरा आपका जवाब हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहां पर दिया गया है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? जवाब है आपका कोरोमंडल और रायलसीमा की जो है पहाड़ियां, यह जो है आपके अधिकांश जो है उत्तर पूर्वी मानसून से अपने वर्षा कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है विज्ञान से, तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन दूसरा, चौगुनी हो जाती है। ठीक है ना, कोई गतिशील पिंड जो है उसकी गति दोगुनी हो गई तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा आपकी चौगुनी हो जाती है। दूसरा जवाब यहां से बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? क्या जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, लोहे के टुकड़े की होती है, सोने की टुकड़े की होती है, या क्लोरोफॉर्म की होती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन पहला, जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। पहला जवाब आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन पहला, इसे जो है थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है केराटिन के बने होते हैं मनुष्य के नाखून। चौथा जवाब आपका बनेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है यह ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो है परिवहन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पालक में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन चौथा, इसमें जो है विटामिन ए भी रहता है, विटामिन बी भी रहता है और विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन की अगर बात करते हो तो यह भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? 97 नंबर क्वेश्चन। जवाब है दूसरा, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी के मुख्य घटक हैं। दूसरा आपका जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन गेलेना के नाम से भी जाना जाता है? गेलेना, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन तीसरा, लेड सल्फाइड जो है इसे गैलेना के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? 99 नंबर का प्रश्न है यह। जवाब है ऑप्शन तीसरा, राइजोफोरा जो है यह मैंग्रोव वनस्पति होती है। ऑप्शन यहां से तीसरा आपका सही बनेगा। आएंगे 100 नंबर प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है वायु की गुणवत्ता, यह जो है जवाब इसका बनता है ऑप्शन दूसरा, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। ठीक है ना, वायु गुणवत्ता जो है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। तो प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। आगे आएंगे 101 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी में बेथिंग क्षेत्र पाया जाता है? यानी किस पारिस्थितिकी में जो है बेथिंग क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन तीसरा, जल पारिस्थितिकी तंत्र में जो है बेथिंग क्षेत्र पाया जाता है। तीसरा आपका जवाब बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया गया है भारतीय संघ में संविधान का कार्यकाल प्रमुख को क्या कहा जाता है? संविधान के प्रमुख को जो है क्या कहा जाता है? जवाब है पहला, इसे जो है राष्ट्रपति कहा जाता है। यही तो मुखिया होता है। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं। दिया गया है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितने % के लिए विधेयक पारित किया है? यानी जो है इन लोगों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर कितना % करने की सोच रही है बिहार विधानसभा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन पहला, यह जो है 65% करने की जो है इस पे विचार है, इस पे विधेयक जो है पारित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल को पहचाना जाता है? फोल्डर नेम से, फाइल साइज से, फाइल पाथ से या फाइल एक्सटेंशन से पहचाना जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। यह जो है फाइल एक्सटेंशन से जो है फाइल का प्रकार पता चल जाता है कि यह ऑडियो है, वीडियो है कि पीडीएफ है, या जो है एक्सटेंशन से पता चल जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? पांचवा प्रश्न है यह। जवाब बनता है ऑप्शन नंबर पहला। डिजी लॉकर दस्तावेजों की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित होता है। ऐसा नहीं है, उसे जो है कहीं भी खोला जाता है। अपने आईडी पासवर्ड से आप कहीं भी इसे खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 106 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बेसिकली इसमें पूछा गया है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। यह जो है राष्ट्रपति के जो है द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे देखेंगे 107वें नंबर प्रश्न को। दिया गया है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा। रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है बचपन का मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? क्या रूस हुआ है, फ्रांस हुआ है, अमेरिका हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब बनता है ऑप्शन पहला, रूस जो है इससे बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का एक उदाहरण है? आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में पता होगा। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। यह जो है नागर शैली में बना है खजुराहो का मंदिर। यानी उत्तर भारत के जो मंदिर हैं यह नागर शैली में बने होते हैं, दक्षिण भारत की बात करें तो द्रविड़ शैली में होते हैं, और दोनों शैलियों को जो है मिलाकर शंकर प्रजाति का जो बनाया जाता है वह बेसर शैली होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? जवाब है आपका ऑप्शन चौथा। यह है द लाइफ ट्री इनके द्वारा लिखी गई है। 111 नंबर प्रश्न को अब देखेंगे। इसमें दिया गया है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है? विज्ञान से प्रश्न है और इसका जवाब बनता है यह 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है ना, कितनी करती है? 4 नई कोशिकाओं का यह निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार का जीएम पोर्टल किससे संबंधित है? जीएम पोर्टल की बात हुई। जवाब बनता है ऑप्शन तीसरा। यह जो है सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। तीसरा आपका सही जवाब बनेगा। आगे देखते हैं। दिया गया है, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा की वृद्धि को मंजूरी दी है? जवाब है ऑप्शन नंबर 4। यह जो है 50% कोटा को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? कई बार ये पूछा गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका तीस्ता नदी विवाद आता है। ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जैव विविधता पर सम्मेलन ये है। रियो शिखर सम्मेलन जैव विविधता के लिए सम्मेलन हुआ था।
अगला प्रश्न है, नदियों के जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश जो है थार रेगिस्तान के अंतर इसका कोई भी क्षेत्र नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस बैंक को बिजनेस चेयर मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है यह सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर यह किसके विभिन्न रूप हैं? जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल की सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है प्रलय का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा आपका, प्रलय का। तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।